तो इस बार एप्पल ने कुछ नया करा था अपने लॉन्च इवेंट के अंदर। पहले क्या था कि पड़ोसी के जमीन के पेपर जाते थे सिर्फ, लेकिन उस नए के चक्कर में हमारे भी जमीन के पेपर गए हैं। तो आज हम इस नए की बात करेंगे। ये है आईफोन 14 प्लस और भाई प्लस काफी टाइम बाद आया है, तो इसकी करते हैं आज अच्छे से बात। अब वैसे तो इसे बेस्ट आईफोन बताया गया है, इवन एप्पल ने बताया कि आईफोन 14 सीरीज के अंदर इसका सबसे तगड़ा बैटरी बैकअप है। तो देखते हैं कितना दम है इन बातों में। तो बहुत टाइम अपने पास, शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई इन हैंड फील और बिल्ड से उठा लेते हैं। फोन देखने में बिल्कुल आईफोन 14 जैसा लगता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ तक कि जब हाथ से टच करोगे बिल्कुल फील 14 और 13 वाली है। रीजन है बैक में जो कस्टम कॉर्निंग ग्लास दिया ना, ये भाई ग्लॉस फिनिश के साथ आता है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट दबा कर लगते हैं 13 सीरीज के जैसे। और साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है और यहाँ पर जो मेरे पास ब्लू कलर है, पक्का इससे कलर छुटने वाला है। तो अगर आप इस फोन को बाय कर रहे हो, एल्यूमिनियम फ्रेम वाला कोई भी फोन बाय कर रहे हो, तो कोशिश किया करो कि आप सिल्वर कलर में बाय करो। आपका भाई एप्पल वॉच भी उसी में लेता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना कलर छुटना चालू हो जाता है अगर आप दूसरे कलर में बाय करोगे। तो मैक्स जितना बड़ा बेशक है फोन, लेकिन यहाँ पर भाई मैक्स की फील अलग ही है। एक तो मैक्स ना थोड़ा हैवी फोन है, ये थोड़ा सा लाइट मिलता है। और साथ ही यहाँ पर जो फ्रंट में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है भाई यहाँ पर अभी तक 60 हर्ट्ज दे रहा है एप्पल। मतलब ये 90,000 रुपए का फोन है और इसके अंदर स्टिल 60 हर्ट्ज का पैनल दिया है। अब यहाँ पर जो एनिमेशन एप्पल की वो भाई अच्छी है, स्मूथ है, पर इतनी भी नहीं है कि 120 हर्ट्ज को बीट कर दे। और एक बार आपने 120 हर्ट्ज एप्पल का चला लिया तो डेफिनेटली 60 हर्ट्ज बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगेगा। और भाई एप्पल 90,000 रुपए में मस्त चूना लगा रहा है इस मामले में। चूना लगा दिया। अब हाई रिफ्रेश रेट का तो कुछ नहीं किया जा सकता, बड़ा दर्द है हमारे सीने के अंदर। 1 लाख तो बनता है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि यहाँ पर जो आपको प्रो सीरीज के अंदर डिस्प्ले दिया ना, यहाँ पर आपको सेम रेजोल्यूशन मिलते हैं उसके जितने। यहाँ पर पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी प्रो मैक्स की जितनी है इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज है वो भी 6.7 इंच है। बाकी यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, आपको क्वालिटी बिल्कुल सेम मिलेगी। रीजन सबसे बड़ा है, एक तो यहाँ पर जो आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, क्योंकि आप कम पे कर रहे हो एप्पल की नजरों में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और प्रो के अंदर मिलती है 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जिसकी वजह से HDR कंटेंट देखते हुए यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जो ब्राइट पार्ट है वो उतना ब्राइट नहीं दिख रहा है जितना कि प्रो सीरीज के अंदर मिलता है। और दूसरा आउटडोर के अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो भी कम मिलती है इसकी। तो भाई इसमें भी थोड़ा दर्द है, लेकिन ऑल ओवर क्वालिटी अच्छी है डिस्प्ले की। बट यहाँ पर जो मात खाता है ये फोन वो हाई रिफ्रेश रेट के अंदर ही है। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना ऑन पेपर बता देता हूँ इसकी डिस्प्ले कौन सी है। इसमें सुपर रेटिना XDR OLED पैनल दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब थोड़ा सा परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो भाई इसके अंदर भी A15 बायोनिक प्रोसेसर दिया है, लास्ट टाइम वाला, लेकिन इसके अंदर प्रो सीरीज वाला है, जिसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको 5 कोर GPU दिया है, बस यही है। और यहाँ पर जो हमने ऑन पेपर गीक बेंच के अंदर इसका स्कोर देखा तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में माइनर सा डिफरेंस था। बाकी यहाँ पर हमने और भी टेस्ट रन कराए, जैसे कि GPU टेस्ट, उसमें भी 1-2 फ्रेम का डिफरेंस था। तो इतना बड़ा ऑन पेपर में डिफरेंस नोट नहीं हुआ और इसी वजह से एप्पल ने ना A13 बायोनिक से कंपेयर करके दिखाया था प्रोसेसर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इसके अलावा हमने इसमें गेमिंग भी करी है, क्योंकि वो तो मांगता है ना अपनी ऑडियंस को। तो लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था 14 के अंदर की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है 13 जैसी, क्योंकि आईफोन ना हमेशा सुपीरियर रहे गेमिंग परफॉर्मेंस और हैवी टास्क के अंदर। तो यहाँ पर भी सेम ही परफॉर्मेंस मिलती है। बस यहाँ पर जो एडवांटेज है, जिन लोगों को बड़ी डिस्प्ले चाहिए गेमिंग करते समय, तो वो यहाँ पर मिलती है 6.7 इंच की डिस्प्ले। ये बेसिकली फोन उन लोगों के लिए जो 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स बाय करते थे, 1.5 लाख रुपए पे करते थे बड़ी साइज के लिए, तो उन लोगों के लिए फोन बनाया। और इसी के साथ ना बड़ी डिस्प्ले के साथ एक बात अच्छी है, लाइक एप्पल 3.5mm जैक तो देता नहीं है, तो भैया यहाँ पर जो स्टीरियो स्पीकर्स की साउंड है वो काफी ज्यादा लाउड और क्लीन है, मतलब बेस्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर। और इसी के साथ मेरे को जो इसमें एक कमी लगती है, लाइक गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन जैसे मैं हर बार बोलता आता हूँ कि भाई गेमिंग परफॉर्मेंस सही है लेकिन गेम मोड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्राइटनेस ड्रॉप काफी जल्दी हो जाता है। काश यहाँ पर ब्राइटनेस लॉक कवर ऑप्शन मिल जाता तो मजा आ जाता। तो ये तो खैर परफॉर्मेंस की बात हो गई। एप्पल हमेशा परफॉर्मेंस में अच्छा रहा है, बस वही ब्राइटनेस ड्रॉप वाले इश्यूज रहे हैं। बट इस बार एक इशू और बढ़ चुका है, लाइक iOS 16 के साथ बहुत ज्यादा बग नोट हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुराना फोन है उसके अंदर iOS 16 आपने डाला है तो आपको पता होगा बैटरी ड्रेन और यहाँ तक कि काफी अलग अलग प्रकार के इशू मिल रहे हैं। इसी तरीके से भाई मेरे को 14 प्रो मैक्स के साथ भी मिला था। मेरा फोन चलते चलते ही बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था, तो फिर से मैंने उसे ऑन करा और इसी के साथ एक बार तो चलता चलता ही अटक गया था बीच में। और सेम मेरे को नए फोन के साथ मिला है, आज ही फोन लाया हूं मैं और ये बिल्कुल स्टक हो गया था बीच में चलता चलता। हालांकि कुछ टाइम बाद सही हो गया था। और लॉक स्क्रीन ऑटो रोटेट बग भी मेरे को इसके अंदर नोट हुआ है। ऐसी काफी सारे बग हैं इसके अंदर। हालांकि बैटरी ड्रेन का अभी तक तो मेरे को नहीं लग रहा है, यहाँ पर बैटरी बैकअप अभी तक सॉलिड लग रहा है। और गेमर्स के लिए एक एडवांटेज हो रहा है, भाई बड़ा फोन है तो बड़ी बैटरी भी डाली, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। और सिर्फ बड़ी बैटरी रीजन नहीं है, यहाँ पर भाई हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा जिसके लिए हम रो रहे हैं, वही यहाँ पर बैटरी भी बढ़ा रहा है हमारी। और इसी के साथ जो इसमें 2 तिरछी आंखें दी है ना, ये बिल्कुल सेम है आईफोन 14 जैसी, लेकिन यहाँ पर इसका साइज और प्रो मैक्स का साइज सेम है। और उसके बाद यहाँ पर देखो तो कैमरा मॉड्यूल ना बहुत छोटा लगता है इसका। और यहाँ पर 13 प्रो मैक्स मेरे पास इसका कैमरा मॉड्यूल देखो बिल्कुल परफेक्ट लगता है इसके साइज के हिसाब से।
से। बाकी यहाँ पर इसके कैमरा सेंसर की बात करूँ तो 14 वाले हैं, फ्रंट और बैक दोनों में। लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर नया कैमरा सेंसर डाला है, मेन और फ्रंट वाला। और यहाँ पर फोटो क्वालिटी भी सेम ही मिलती है आउटडोर कंडीशन के अंदर। और मैंने एक बात देखी, लाइक 14 सीरीज का मैंने जो भी फोन बाय करा ना, उस दिन बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोटोज इतनी अच्छी नहीं आ पाई है। तो मैं एक क्लियर वेदर के अंदर इसका एक कैमरा रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा। बट ऑल ओवर यहाँ पर अगर फोटोज की बात करूँ, पोर्ट्रेट मोड सेम ही मिलता है। यहाँ पर मेन कैमरा की क्वालिटी सेम है, अल्ट्रा वाइड के अंदर जो फील्ड ऑफ व्यू है और डायनेमिक रेंज है वो भी सेम मिलती है। इवन फ्रंट कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, लाइक मेरे पास 13 Pro Max है और 13 Pro Max को बिल्कुल टक्कर देता है फ्रंट कैमरे में। यहाँ पर मेरे को बल्कि 13 Pro Max से बेटर लगा इसका फ्रंट कैमरा शार्पनेस के मामले में, इसमें डिटेल ज्यादा तगड़ी मिलती है। और ऐसे इस वजह से क्योंकि इसमें ऑटो फोकस मिलता है जो 13 Pro Max में नहीं दिया। अभी इसी के साथ बैक कैमरास भी हमने थोड़े 13 Pro Max से कंपेयर करे थे और 13 Pro Max के जैसे इसके सेम कैमरास मिलते हैं। इवन अल्ट्रा वाइड भी बहुत माइनर सा कलर में डिफरेंस मिलता है अल्ट्रा वाइड के, बट यहाँ पर दोनों के अल्ट्रा वाइड में डायनेमिक रेंज मेरे को सेम मिली। तो ये 14 Pro Max से भी अच्छा लगा मेरे को इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर। तो अगर आपको टेलीफोटो कैमरा सेंसर नहीं चाहिए और आपका 1 लाख रुपए के आसपास बजट है तो मैं कहूंगा इसे बाय कर सकते हो। एक अच्छी चॉइस अगर आपके लिए 120 हर्ट्ज मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको कैमरास के लिए फोन चाहिए, तो ये मेरे को सही लग रहा है। बाकी वीडियोस भी हमने रिकॉर्ड करी और इसमें भी भाई सिनेमैटिक मोड दिया है जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन अच्छी है, बैक कैमरे में भी परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है वीडियो की। और यहाँ पर मैंने अभी जैसे बताया कि इतना अच्छा वेदर नहीं था तो उस हिसाब से यहाँ पर अच्छी वीडियो इसने रिकॉर्ड करी है। इसी के साथ हमने फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करी है, देख सकते हैं। और 14 प्लस के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी भी ना सेम ही है। और अच्छी बात है एप्पल हर एक फोन के अंदर 4K 60 FPS का ऑप्शन देता है। बाकी आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बर्फ पड़ने वाली है। और यहाँ पे स्किन टोन भाई एप्पल का लाजवाब। और इसके अंदर भी ना सिनेमैटिक मोड में 4K 30 और 24 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ पर जो ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी होती है एप्पल की वो तो होती खतरनाक है। तो थोड़ा एज डिटेक्शन सैमसंग से इनको सीखना चाहिए क्योंकि एज डिटेक्शन अभी इतना अच्छा नहीं मिलता सिनेमैटिक मोड के अंदर। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है, लाइक जितने भी iPhone 14 सीरीज के नए फोन आए हैं उसमें ना आपको एक्शन मोड मिलता है। और उसका फायदा क्या है, जब आप एक्शन मोड को इनेबल करोगे 2.8 के 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और जब भागते वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो मेजर डिफरेंस नोट हो जाएगा। एक साइड 13 Pro Max से नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड करी है और दूसरी तरफ 14 प्लस से हमने एक्शन मोड के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करी है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस नोट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन एक्चुअली इंप्रूव करी गई एक्शन मोड के साथ। तो देखो कैमरास इसके बिल्कुल मस्त मिलते हैं और ये बिल्कुल सेम ही कैमरास जैसे 14 के दिए गए हैं। यहाँ पर बस आप 10,000 रुपए पे कर रहे हो इसके बड़े साइज के लिए और बड़ी बैटरी के लिए और अच्छे बैटरी बैकअप के लिए। तो इसके अंदर जो बैटरी डाली है वो सेम mAh की जितना कि Pro Max के अंदर डाली है और सेम साइज है, लेकिन यहाँ पर 60 हर्ट्ज का पैनल है जिसकी वजह से जिसकी बैटरी कंजप्शन है नॉर्मल यूजेज के अंदर वो कम होगी Pro Max से। और इसी वजह से एप्पल क्लेम करता है कि iPhone 14 सीरीज में जितने ही फोन है उसमें सबसे तगड़ा बैटरी बैकअप इसके अंदर मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं चला भी रहा हूँ इस फोन को, अभी तक मैंने चार्ज नहीं करा, इतनी सारी टेस्टिंग रन करा ली और अभी भी 54% बैटरी है। तो बैटरी बैकअप मेरे को सॉलिड लग रहा है। और iOS 16 वाला जैसे मैंने बताया था बैटरी ड्रेन बग भी मेरे को नए फोनों के अंदर नहीं मिला, पुराने फोनों के अंदर मिला था। लाइक आईफोन में 13 चला रहा था उसमें बैटरी ड्रेन बहुत नोट हो रहा था। बाकी बैटरी के बारे में हम और अच्छे से बताएंगे, इसका जब कैमरा रिव्यू लाऊंगा ना मैं उसके अंदर, तो आप बताना आपको चाहिए उसका रिव्यू नहीं चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, अगर आप प्रो मैक्स बाय करते थे सिर्फ और सिर्फ बड़े साइज के लिए, आपको टेलीफोटो से मतलब नहीं है, हाई रिफ्रेश रेट से मतलब नहीं है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इवन इसका बैटरी बैकअप भी काफी कातिलाना है। लेकिन वहीं पर अगर आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स इतने रुपए का मिल रहा है ना, 5-6 हजार रुपए का डिफरेंस है, तो मैं 13 प्रो मैक्स सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है और बैटरी बैकअप भी इसका कहीं ना कहीं बेटर है। इवन जो 14 प्रो मैक्स आया था उससे भी अच्छा 13 प्रो मैक्स का बैटरी बैकअप है और यहाँ पर आपको टेलीफोटो तो मिल ही रहा है एक्स्ट्रा। प्लस जैसे मैंने बताया था इसकी जो इन हैंड फील और बिल्ड है वो भी ज्यादा प्रीमियम होती है। बाकी आप बताना आपको कैसी लगी वीडियो और आप दोनों में से किसको पिक करोगे। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करो, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFVN बॉक्स गाइस।